नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, स्टीफन कोवी की अत्यंत प्रभावी लोगों की 7 आदतें। जी बिल्कुल। ये किताब तो दुनिया भर में मतलब करोड़ों लोगों ने पढ़ी है। 40 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिकी हैं। हाँ, और 50 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट भी हुई है। और कहते हैं कि इसमें जो 7 आदतें हैं वो शायद सफलता, रिश्ते, यहाँ तक कि खुशी की चाबी हो सकती हैं। ये कोई आप कह सकते हैं कि शॉर्टकट या ट्रिक्स नहीं है। ये तो गहरे सिद्धांत हैं, टाइमलेस प्रिंसिपल्स। बिल्कुल। और आज हम खास तौर पर पहली आदत पर फोकस करेंगे, जो शायद सबसे बुनियादी है। हाँ, और जैसे कोवी कहते हैं, निजी जीत सार्वजनिक जीत से पहले आती है। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले खुद को जीतना है? एग्जैक्टली। मतलब बाहरी दुनिया में, काम में या रिश्तों में सफल होने से पहले आपको अपने अंदर की जो लड़ाई है उसे जीतना होगा, आत्मनियंत्रण पाना होगा। और इसी से जुड़ा है उनका वो अंदर से बाहर वाला नजरिया, है ना, इनसाइड आउट अप्रोच। बिल्कुल, कि असली बदलाव जो है वो ऊपरी चीजें बदलने से नहीं आता, जैसे आप कैसे बात करते हैं या कितनी तेजी से काम करते हैं। अच्छा, तो फिर कैसे आता है? बदलाव आता है आपके चरित्र, आपके मूल्यों और दुनिया को देखने के आपके तरीके को बदलने से, जिसे कवि पैराडाइम कहते हैं। पैराडाइम मतलब नजरिया? हाँ, आपका नजरिया, आप दुनिया को कैसे देखते हैं, ये तय करता है कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या करते हैं, और आपके काम ही आपके नतीजे तय करते हैं। ये ट्रैफिक जाम वाले उदाहरण से समझा सकते हैं, ऐसे आपने बताया था। हाँ बिल्कुल। सोचिए, एक ही ट्रैफिक जाम है और 2 लोग फंसे हैं। ठीक है। एक है जो बहुत गुस्से में है, हॉर्न बजा रहा है, दूसरों को कोस रहा है। अक्सर दिखता है ऐसा। और दूसरा शायद शांत बैठा है या गाने सुन रहा है या कुछ प्लान कर रहा है। जाम तो वही है, पर दोनों की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि उनका आंतरिक पैराडाइम, उनका नजरिया अलग है। वो स्थिति को अलग तरह से देख रहे हैं। अच्छा, तो ये नजरिया ही सब कुछ है, और यहीं से पहली आदत आती है। बिल्कुल। पहली आदत, सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। सक्रिय बने, ये तो सभी आदतों की नींव है, जैसा आपने कहा। बिल्कुल। सुनने में लगता है कि बस पॉजिटिव सोचो, क्या यही है? नहीं, ये पॉजिटिव सोचने से कहीं ज्यादा गहरा है। सक्रिय होने का मतलब है अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना, पूरी जिम्मेदारी। पूरी जिम्मेदारी? हाँ, ये मानना कि आप हालात के मतलब परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप अपने फैसलों के मालिक हैं। कोवी का एक बहुत मशहूर कोट है, हाँ। आप परिस्थितियों के उत्पाद नहीं हैं, आप अपने निर्णयों के उत्पाद हैं। वाह, ये तो बहुत पावरफुल बात है। यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर डिसीजंस, नॉट योर सर्कमस्टेंसेस। एग्जैक्टली। लेकिन असल जिंदगी में ये कैसे लागू होता है? मान लीजिए ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है बॉस की वजह से, तब ये कहना कि मैं अपने फैसलों का मालिक हूँ, ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? मुश्किल लग सकता है, हाँ, खासकर शुरू में। यहीं पर फर्क आता है प्रतिक्रियाशील यानी रिएक्टिव और सक्रिय यानी प्रोएक्टिव होने में। अच्छा, ये क्या फर्क है, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव? देखिए, जो प्रतिक्रियाशील लोग होते हैं वो बाहरी चीजों को, जैसे मौसम, दूसरे लोग क्या कहते हैं, हालात कैसे हैं, इनको अपने मूड और अपने एक्शन पर हावी होने देते हैं। मतलब? वो ऐसी बातें करते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, सब बॉस की गलती है, आज मूड ही खराब है मौसम की वजह से, टाइम ही नहीं मिलता। वो अपनी ताकत, अपना कंट्रोल बाहरी चीजों को सौंप देते हैं। समझ रहा हूँ। तो वो विक्टिम मोड में चले जाते हैं एक तरह से। बिल्कुल। और सक्रिय लोग, वो समझते हैं कि जो भी बाहर हो रहा है और वो उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, उसके बीच में एक स्पेस है, एक खाली जगह। स्पेस? कैसा स्पेस? चुनने की आजादी का स्पेस। वो अपनी प्रतिक्रिया अपने उसूलों, अपने मूल्यों के आधार पर चुनते हैं, सिर्फ भावनाओं में बहकर नहीं। अच्छा। वो सोच सकते हैं, ठीक है सिचुएशन मुश्किल है, ठीक है, पर मैं शांत रहना चुनता हूँ, या मैं इसका समाधान ढूंढूंगा, या मैं कंट्रोल करता हूँ कि मैं इस पर कैसे रिएक्ट करूँ। तो मतलब गुस्सा आना स्वाभाविक है, पर गुस्से में क्या करना है ये चुनाव मेरा है। बिल्कुल, यही सक्रियता है, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता। तो ये तो बहुत बड़ा फर्क है। असली कंट्रोल तो फिर अंदर ही हुआ। हाँ, और इसे और अच्छे से समझने के लिए कोवी एक और कॉन्सेप्ट देते हैं, चिंता का दायरा और प्रभाव का दायरा, सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, ये क्या है? चिंता का दायरा यानी सर्कल ऑफ कंसर्न, इसमें वो सारी चीजें आती हैं जिनके बारे में हम चिंता करते हैं, सोचते हैं, पर जिन पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं होता। जैसे?
जैसे देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ट्रैफिक कैसा होगा, ये सब। हाँ, इन पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है। और प्रभाव का दायरा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, इसमें वो चीजें आती हैं जिन्हें हम सच में कंट्रोल कर सकते हैं, जिन पर हमारा प्रभाव है। अच्छा, जैसे कि? जैसे हमारे अपने विचार, हमारे चुनाव, हमारे काम, हमारी आदतें, हमारी सेहत, हम कैसे दूसरों से बात करते हैं, हमारी स्किल्स, ये सब। तो आप कह रही हैं कि फर्क इस बात से पड़ता है कि हम अपना ध्यान और एनर्जी कहाँ लगाते हैं, चिंता के दायरे पर या प्रभाव के दायरे पर? बिल्कुल सही, यही मुख्य अंतर है। प्रतिक्रियाशील लोग ज्यादातर अपना टाइम और एनर्जी चिंता के दायरे की चीजों पर खर्च करते हैं, उन चीजों पर जिन्हें वो बदल नहीं सकते। और इससे होता क्या है? उससे वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बेबस महसूस करते हैं। वो दूसरों को दोष देते हैं, शिकायतें करते हैं, और नतीजा, उनका जो अपना प्रभाव का दायरा है वो और सिकुड़ जाता है। उनकी नेगेटिव एनर्जी दूसरों को भी प्रभावित करती है। ओह, और सक्रिय लोग? सक्रिय लोग अपनी एनर्जी और अपना ध्यान अपने प्रभाव के दायरे पर केंद्रित करते हैं, उन चीजों पर जिन्हें वो वाकई बदल सकते हैं या जिन पर असर डाल सकते हैं। जैसे वो अपनी हेल्थ सुधारने पर काम कर सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं, अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। और इसका नतीजा? नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता है, उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस फैलता है, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा सक्षम महसूस करते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं, शिकायत करने वाले नहीं। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। मतलब अगर कोई चीज परेशान कर रही है तो शिकायत करने या चिंता करने के बजाय खुद से ये पूछना चाहिए कि इस स्थिति का कौन सा हिस्सा मेरे कंट्रोल में है। सही पकड़ा, बिल्कुल। मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, यहीं से सक्रियता शुरू होती है, अपने प्रभाव के दायरे में एक्शन लेने से। तो अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो पहली आदत सक्रिय बनना, यह हमें याद दिलाती है कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। हाँ, हर स्थिति में हमारे पास ये चुनने की ताकत है कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। हम अपने अतीत, अपने मूड या बाहरी हालातों से बंधे नहीं हैं। हम अपने चुने हुए रास्तों, अपने निर्णयों का नतीजा हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक गहरा बदलाव है अपनी सोच में। ये समझना कि असली कंट्रोल कहाँ है। हाँ, ये आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने के बारे में है। जी, और यही वो नींव है जिस पर बाकी की 6 प्रभावी आदतें बनेंगी। इसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। सही कहा। तो ये थी पहली आदत, बहुत ही शक्तिशाली। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हम सच में अंदर से अपनी प्रतिक्रियाएं चुन सकते हैं, तो फिर बाहरी दुनिया की घटनाएं और परिस्थितियां हमारी खुशी, हमारी भलाई, हमारी प्रभावशीलता को किस हद तक कंट्रोल करती हैं। सोचने वाली बात है। क्या असली ताकत बाहरी नियंत्रण में है या हमारी अंदरूनी महारत में? बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज का ये सत्र समाप्त करते हैं।